देश भर में दिवाली की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवाली के मौके पर आज गोवा पहुंचे और यहां उन्होंने नौसैनिकों के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट किया। ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे थे। ऐसा कई बार हुआ है, साल दर साल वो जवानों के बीच पहुंचते हैं, ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करते हैं बल्कि उनका साफ कहना है कि जवानों के साथ, आर्मी के साथ दिवाली सेलिब्रेट करके उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर पे ही अपने परिवार के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं पिछले 5 सालों की दिवाली की। ये तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ जाकर उनका उत्साह बढ़ाया, दिवाली पर उनके साथ जश्न मनाया। ये सिलसिला सतत चला आ रहा है। साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच किस तरह से दिवाली का उत्सव मनाते आ रहे हैं, उसकी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस साल भी प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत पर जवानों को संबोधित किया और उनके साथ दिवाली मनाई। ये तस्वीरें आप देखिए, साल 2021 की पहली तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जवानों को मिठाई खिलाने के साथ उन्होंने जवानों के साथ इस दिवाली को सेलिब्रेट किया। दीपावली, क्योंकि जवान जो होते हैं उनका देश के प्रति उनकी जो ड्यूटी है वो सबसे पहले उसे निभाते हैं। बहुत से जवान ऐसे होते हैं जो इस हमारे सबसे बड़े पर्व में भी अपने परिवार के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य उनकी प्राथमिकता होती है और उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के बीच पहुंचते हैं। इनके साथ वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। 2021 से लेके 2025 तक के पिछले 5 सालों की ये तस्वीर आपके सामने है। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज देश नक्सली आतंक से मुक्ति की कगार पर है। वो भी आपको सुनाएंगे कि किस तरह से नक्सलवाद पर प्रहार की बात उन्होंने कही, लेकिन उनके साथ ही उन्होंने जवानों के आज जमकर हौसला अफजाई की। कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिवाली का पर्व आप सभी के साथ मना रहा हूँ। ये पराक्रम हमारे जवानों का ही है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। तो गोवा नेवल बेस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जवानों के साथ उन्होंने बातचीत की, उन्हें मिठाई खिलाकर खुशियों के इस त्यौहार की मिठास को उन्होंने बढ़ाया। हर साल जवानों के बीच जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग बेस में पहुंचते हैं, अलग अलग कैंप पे पहुंचते हैं, लेकिन आज जब वो गोवा के नेवल बेस में पहुंचे तो वहां से उन्होंने एक बार और एक संदेश दिया, जो संदेश नक्सलियों के लिए था, नक्सलवाद के खात्मे पर था। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11 और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। जिन जिलों में कभी माओवादी आतंक ने संविधान का नाम नहीं लेने दिया, संविधान के दूर से भी दर्शन नहीं करने दिए, आज उन्हीं जिलों में स्वदेशी का मंत्र गूंज रहा है और गुमराह हुए नौजवान 303 छोड़ करके संविधान को माथे पर लगा रहे हैं।
मार्च 2026 जब पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे के मोटिव को लेकर अब सरकार आगे बढ़ रही है और इसी उद्देश्य को, इसी लक्ष्य को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से गोवा के नेवल बेस में दोहराया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, देश से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, तो इसके सबसे बड़ी वजह हमारे देश के वो जवान हैं जो सतत भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने किस तरह से दिवाली का ये त्योहार मनाया, ये आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से उत्साह और उमंग की तस्वीरें गोवा नेवल बेस से सामने आई। मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। तो गोवा नेवल बेस भारत माता की जय के जयकारों से यहाँ पर गूंजा और भारत माँ की सेवा में सतत तैनात हमारे ये जवान, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक शानदार यहाँ पर गीत दिया। तो पूरे देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा जब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हमारी सेना ने मात दी। और इसके साथ ही अब देश की नज़र टिकी है मार्च 2026 जब नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।